Hello students, good morning. Myself Puneet Gauri from Shiv Jyoti Educational Group. Today we will be discussing the part 2 of chapter number 5, that is AP, Arithmetic Progression. I hope you all are well and safe at your home and you will be studying also. So part 1 you have seen. In that part we have discussed, I am writing here the few points what you have discussed earlier. We have discussed that D is called the common difference and the formula for nth term, that is an, is equal to a plus n minus 1 into d. These two things, this formula is very important in the last exercise what we have seen in exercise 5.2. Now today we will be discussing about the sum of n terms. n terms का हमको अब सम निकालना है. सम मीन्स प्लस, ठीक है ना. हमें सीरीज अभी तक nth टर्म निकालने के लिए आई थी. जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. दिस एन AP. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हमको करना क्या है इस एक्सरसाइज में. सम ऑफ n टर्म्स है. ये एक AP हमको गिवन है. AP कैसे पता चल रहा है हमको? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2. उस दिन डिस्कस किया था हमने. आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आएगा. A1, A2, A3 थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन. नाउ अगला टर्म कोई भी आइडेंटिफाई करना है हमको, nth टर्म, उसके लिए फॉर्मूला था हमारे पास. नाउ इफ व्हाट आई एम राइटिंग, अब मैं यहां पे प्लस लगाता हूं बीच में, यानी अब मेरे को इस सीरीज का क्या करना है? सम करना है. सम का मतलब एड अप. कहाँ तक सम करना है? सपोज हमसे बोला गया 8 टर्म्स तक इसका सम निकाल के बताओ. यू हैव टू टेक 8 सच टर्म्स एंड वी हैव टू फाइंड द सम. तो यूँ तो हम जोड़ लेंगे इसको, 2 + 4 + 8 टर्म्स तक जोड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए. लेकिन अगर ये 80 टर्म्स कर दूँ तो, सीरीज के नंबर और बड़े कर दूँ तो, बहुत सारी बातें हैं. तो वी हैव टू जनरलाइज द फॉर्मूला फॉर दिस ऑल्सो, हाउ विल फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स. ठीक है. तो देखो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास है Sn, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Sn. दिस कॉल्ड सम ऑफ n टर्म्स. n टर्म्स का सम निकालना है. 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो. तो Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d. इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी है, आपकी बुक में भी दे रखा है. डेरिवेशन का थोड़ा हिंट देता हूँ मैं किस तरह से जाएगा. सीरीज को सीधे लिखना है और सीरीज को उल्टा लिखना है, दोनों को ऐड करना है, तो ये फॉर्मूला डिराइव होगा, है ना. उसका डेरिवेशन के लिए भी हम नहीं जा रहे, फिलहाल सिर्फ इस पर फोकस करेंगे फॉर्मूले पे. ये फॉर्मूला 2-4 बार क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को. ठीक है ना. अच्छा, इसको एक पैटर्न और है लिखने का. सपोज n/2 तो चल ही रहा है बाहर. n is the number of terms, a is the first term, as n is again the number of terms and d is the common difference. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इस 2a को ब्रेक कर दूं, इस 2a को, तो कैसे लिख सकता हूं? a प्लस a. 2a को लिख सकता हूं ना, 2a हो गया प्लस n-1 इंटू डी. रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम. तो देखो a प्लस n-1 इंटू डी अभी अभी हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस वीडियो. व्हाट वी हैव सीन दैट an की वैल्यू जो थी a प्लस n-1 इंटू डी थी. हमने देखा था ना, याद आ जाएगा वो देखेंगे तो, और आपने प्रैक्टिस करी होगी तो बिल्कुल पकड़ में आएगा ये बात. n/2 तो एज इट इज चल रहा है, a तो है यहाँ पर, प्लस ये पूरा टर्म क्या बन गया? दिस बिकम्स an. nth टर्म है ये, देखो a प्लस n-1 इंटू डी. गॉट इट. तो a प्लस an, ये एक और फॉर्मूला हमारे सामने. एक तो ये है मेन फॉर्मूला. अगर हमको फर्स्ट और लास्ट टर्म देता है सीरीज का, इसको L भी बोलते हैं किस जगह पे? L भी शो करते हैं कई लोग. L इज द लास्ट टर्म. फर्स्ट और लास्ट दोनों दे देगा तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, तब इजी हो जाएगा. गॉट इट. सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इफ यू वांट टू फाइंड, सपोज इस सीरीज का ही मैं सम निकालता हूं. देखो लास्ट टर्म पता नहीं है मेरे को, लेकिन n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8. a कितना है? 2. d कितना है? 2. a2 माइनस a1. तो S8, मैं देखो S8 क्यों लिख रहा हूं? n की जगह क्या पुट करा मैंने? ये n.
नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स तक सम निकालना है? 8 तक, इसलिए S8 लिखा। 8 की जगह, n की जगह जहां जहां n है वहां पे क्या लिख देंगे अब हम? 8। तो 8/2 ब्रैकेट 2 into a, 2 into 2 प्लस n-1, दैट इज 8-1 इंटू d, d की वैल्यू भी 2 है, तो 2 से 8 तो कट गया ये 4 टाइम्स, तो 4 इंटू ब्रैकेट में 2 2 ज़ा 4 प्लस 8-1 इज 7, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 4 18, 18 इंटू 4, बॉडमास का रूल है ना, पहले हमको इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट को। 18 4 ज़ा 72, दिस विल बी योर आंसर। यू विल फाइंड द सम ऑफ 8 टर्म्स। गॉट इट? अब चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं, अपन चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, कितने टर्म्स हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 16। इसको ऐड अप करो। अभी क्या कम है ना, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर वेरीफाई हो जाएगा, बड़े टर्म्स में नहीं हो पाएगा। 4 इंटू 6 6 6 12, 12 एंड 8 20 हो गया यहाँ तक, तो 10 12 अगेन 22 एंड दिस इज 30, 20 20 42 plus 30, this will give you 72. Check your answer. See, so in this way, by using this formula sum of n terms, अगर कोई AP हमको गिवन है तो बहुत इजीली हम उसका सम निकाल सकते हैं जहां तक हम चाहें, जहां हमें दे रखा हो n टर्म्स तक। तो सम ऑफ n टर्म्स इज, अगेन आई एम रिपीटिंग द फॉर्मूला, n/2 2a plus n-1 into d। फर्स्ट एंड लास्ट अगर गिवन है तो n/2 a plus an लग जाएगा। ठीक, नाउ ऑन दिस कॉन्सेप्ट योर एक्सरसाइज 5.3 इज बेस्ड। तो 5.3 जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ पार्ट आपका वर्ड प्रॉब्लम्स का डिलीट है। एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं आपके, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 15 से जहाँ एप्लीकेशंस आ रही हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से हम इस एक्सरसाइज को छोड़ देंगे। आगे के क्वेश्चंस मतलब टिल क्वेश्चन नंबर 14 विल डू। गॉट इट? सो एक लिस्ट में एक फॉर्मूला ऐड अप और हो गया हमारा इस क्वेश्चन, इस वाले पार्ट में। SN क्या है हमारे पास? n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d, और वी कैन से n/2 a plus an. This formula is used when first and last term is given. ठीक है ना, बहुत केयरफुल होना है, मतलब ये हमारा पार्ट है जो हमको पता होना चाहिए इस चैप्टर को करने के लिए। सो नाउ फ्यू क्वेश्चंस आई विल टेक, एक एक करके हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का एक फर्स्ट पार्ट लेता हूं। चलो मैं, वैसे मैंने अभी भी करवाया उस पैटर्न पे क्वेश्चन, आपको फिर भी कर लेते हैं अपन। 2, 7, 12 डैश 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 and 2 10 terms up to 10 terms। कितने टर्म्स तक लेना है हमें? तो ये जो अप टू 10 टर्म्स है, तो ये 10 कौन है? दिस इज n, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बनेगा ये? n बनेगा। तो हमें क्या क्या पता है इससे? a लिख लेते हैं पहले तो 2, देन d a2 minus a1। d हमने सीखा है कैसे निकालना है। a2 minus a1 is 7 minus 2, that amounts to 5, यानी कॉमन डिफरेंस 5 है, यानी ये जंप किससे कर रही है सीरीज? 5 5 प्लस करने पे। ठीक है, और n हमारे पास हो गया 10। वी हैव टू फाइंड सम अप टू 10 टर्म्स। तो Sn का फॉर्मूला लगा दें। तो Sn इज इक्वल टू n/2, फॉर्मूला जितनी बार लिखेंगे उतनी अच्छा याद होगा आपको। 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, नाउ S, n की जगह क्या पुट करेंगे? n की वैल्यू बोलो क्या है? 10। देखो जहां जहां n है वहां 10 पुट करेंगे, तो 10/2। और इसको रीड कैसे करेंगे? सम ऑफ 10 टर्म्स, S10। सो नाउ दिस 2 इंटू a की वैल्यू बोलेंगे 2 प्लस n वी नो 10 -1 इंटू d की वैल्यू इज 5। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। 2 से 10 को उड़ा देते हैं, ये 5 हो गया। तो S10 की वैल्यू देखिए यहाँ पे अब। तो S10 इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4
प्लस 9 इंटू 5 45, तो 5 इंटू 49, तो 5 9 ज़ा 45, 245 आई थिंक सो. तो दिस विल बी योर आंसर. मीन्स 245 जो है अगर इस सीरीज के 10 टर्म में ले लूं तो सीरीज का सम कितना आएगा 245. सम का मतलब समझ में आया ना, सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ दिस एपी. नाउ ये समझ में आया होगा. अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो उसमें और फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है. क्या फर्क है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये बताया गया कि हमको कितने टर्म्स तक सम निकालना है. क्वेश्चन नंबर 2 में पहला भी दे दिया और लास्ट भी दे दिया. जो अपनी बात हुई ना कि भाई फर्स्ट और लास्ट देगा तो हमने फॉर्मूला थोड़ा सा उसको यूज करेंगे किस तरह से. वैसे तो उससे भी आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, बट एन पता करना पड़ेगा उसके लिए. मैं देखो लिखते हैं, चलो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 7 प्लस देन 10 and a half, 10 1/2, then plus 14 and this will go up to 84 प्लस लगा के. मीन्स अब हमें ये नहीं पता है कितने टर्म्स, कितने नहीं पता, मतलब एन नहीं पता हमें. तो हमें क्या क्या पता है? देखो यहां पर ए पता है, एक तो 7 है. जो जो पता है लिख लेंगे. ए और डी तो पता ही होगा, ए पी है तो. डी कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 and a half माइनस 7, ये तो वैसे ही पता है हमें. 10 and a half में 7 जाएगा तो 3 and a half बचेगा, और नहीं आता तो एलसीएम निकाल के कर लेंगे. 3 and a half वी कैन राइट इट एज 7/2. ठीक है ना, माइनस करके निकाल लेना, दिक्कत आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे. अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज एन? नो. व्हाट इज दिस? दिस इज ए एन, nth टर्म, लास्ट टर्म है ये. एल बोलते हैं जिसे हम. 84 फर्स्ट लास्ट पता हो गया ना. तो अब nth टर्म हमें पता है, तो हमको निकालना है व्हाट. ए पता है, डी पता है और ए एन पता है. तो हमको फाइंड करना है सम. और लेकिन एन पता नहीं है ना हमको, फाइंड क्या करना है इसमें? एन भी तो पता करना पड़ेगा. एन के लिए क्या क्लिक है हमारे पास? हमारे पास यही दो ही फॉर्मूले हैं. देखो, एक एस एन और एक ए एन. एस एन अगर मैं लगाऊंगा तो एन की वैल्यू अननोन है, तो पहले मेरे को एन निकालना पड़ेगा. ठीक है ना. तो एन के लिए क्या लगाएंगे? ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा सबसे पहले. ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. यही होता है ना ए एन का फॉर्मूला. ठीक है. ए एन की वैल्यू कितनी है? जो जो पता है रख देते हैं यहाँ. 84 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू बोलो 7 प्लस एन पता नहीं है हमें. एन पता होता तो बात ही क्या थी, सीधे फॉर्मूले में जाते हैं एस एन वाले में. एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7/2. डी पॉजिटिव है हमारा, आगे बढ़ रही है ना सीरीज. ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? 84, पहले इसको 7 को इधर ले आता हूं, तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7/2. ठीक है. 84 में से 7 गया तो इट विल बी 77. अब मैंने n-1 को इंटैक्ट रखा है, मैंने खोला नहीं है इसको, ताकि मैं इस वाले पार्ट को सीधे सीधे उठा के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके उल्टा कर देंगे इसको. यानी ऊपर वाला तो नीचे आ जाएगा 7, और जो 2 नीचे वाला वो ऊपर चला जाएगा, और n-1 एज इट इज रह जाएगा यहाँ पर. तो 7 से ये कट गया, दैट इज 11 टाइम्स. 11 2 22 प्लस 1, माइनस 1 को इधर उठा लाए, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 23. n का इंतजार था हमें कि n आ जाए बस. अब फॉर्मूले में लगाना है, कुछ नहीं करना हमें. एस एन का फॉर्मूला, यानी एस एन इज इक्वल टू, अब यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगाना है सोचना है हमें, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट पता है ना, तो हम क्यों वापस 2a वाला पे जाएंगे? तो हम a प्लस ए एन से लगाएंगे. a प्लस ए एन, तो n की वैल्यू में पता चली गई एस 23. तो 23/2 ब्रैकेट a की वैल्यू, a गिवन है 7, तो 7 प्लस ए एन की वैल्यू इज 84. 23/2 इंटू 91. अब देखो यहाँ कुछ नहीं कट रहा है 2 से, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको. 91 इंटू 23 कर लेते हैं. 91 इंटू 23, तो 3 1 ज़ा 3, 9 3 ज़ा 27, एंड 2 1 ज़ा 2, एंड 9 2 ज़ा 18. तो 3 और 9
2093, तो 2093 अपॉन 2, ज़्यादा हो तो डिवाइड कर सकते हैं, 10 और 4, ये 1 2 1 2 0 2 4 8 2 6 12, 1/2. This will be the sum of the n terms of this AP. Got it? समझ में आई ये बात? तो हमें करना क्या है, अगर हमें n, हम ये अगर सीधे फॉर्मूला लगाते हैं ना तो n में उलझ जाते हैं, क्योंकि n हमें पता नहीं था। n के लिए हमें an पे जाना पड़ा, क्योंकि an ही देगा हमें n. Got it? तो in this way you can do your question. Now we'll discuss question number 3. 3 का एक पार्ट ले रहा हूं मैं, ठीक है? अब ये फॉर्मूला तो क्लियर हो गया होगा आपको, an और sn दो ही फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल अच्छी तरह याद होने चाहिए, सो दैट हमें जब हम क्वेश्चन करें तो फॉर्मूले पे हमारा फोकस नहीं हो, हम उसके कंटेंट पे फोकस करें कि हमें करना क्या है क्वेश्चन में, फॉर्मूला याद होगा तो, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 का एक कोई सा ही पार्ट ले लेते हैं, 5th ले लेते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 3, 5th पार्ट ले लो। और भी कोई डाउट होगा डाउट सेशन में लेंगे अपन, एक्सरसाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो D5 दे रखा है और S9 75 है, इसमें D तो है 5 और S9 जो है वो 75 है, ठीक? हमें निकालना क्या है इसमें, वी हैव टू फाइंड A एंड A9। एक तो A निकालना है और A9 निकालना है, ठीक है ना? अब देखो यहाँ ढूंढते ढूंढते क्या ये N छुपा हुआ है यहाँ पे S के साथ, ठीक? वो दिखता नहीं है जनरली आदमी को, तो S9 मतलब ये Sn है, यानी n की वैल्यू क्या है हमारे पास, इनडायरेक्ट वे में n कितना है हमारे पास, 9 है। तो अगर मैं Sn का फॉर्मूला लगाऊं, सपोज Sn का लगाते हैं, चलो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस a भी पता नहीं है हमें, n-1 इंटू d, ठीक है? तो Sn की वैल्यू कितनी है, 75, जो वैल्यू पता है वो रख देते हैं, n की जगह क्या पुट करेंगे, 9/2, चलो ये भी पता है, 2 इंटू a हमें पता नहीं है, a वी हैव टू फाइंड, सी हियर, तो यहाँ अननोन है वो, प्लस n हमें पता है 9 - 1 इंटू d की वैल्यू, d भी पता है क्वेश्चन में 5। तो इस पूरी इक्वेशन में हमारे पास सिर्फ a अननोन है, बाकी सब पता है हमको। तो अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ हमें, तो 2 को इधर ले आता हूँ मैं, 75 मल्टीप्लाई बाई 2 और 9 को नीचे ले आता हूँ, बाहर के बाहर ही इसको ले लिया अपन ने अंदर लाने की जगह, ठीक है ना? इज इक्वल टू 2a प्लस 9 - 1 इज 8, 8 5 40 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे 3 से काट देता हूँ मैं, 3 3 9 और 3 में कट गया, 3 2 और 3 5 तो 25 इंटू 2/3 दैट इज 50, 50/3 इज इक्वल टू 2a प्लस 40। इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा, या हम इधर भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपन दोनों वे हैं करने के। 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a, इधर ले आया मैं 40 को, माइनस का हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं इधर, तो 3 एलसीएम हो गया, तो 3 में 3 1 बार है तो 50 हो गया, 50 माइनस ये 120 हो गया, 43 120 इज इक्वल टू 2a, तो ये 70 हो गया, 70/3 और ये 2 जो a से मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड में आ जाएगा इंटू 2, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, इसको 2 से काट देता हूँ मैं, 35। तो a इज इक्वल टू, आई विल राइट 35/3, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई 10a, ठीक है? अब हमको क्या निकालना है, A9 निकालना है। A9 के लिए हम क्या करेंगे, A9 कैसे निकलता है, A9 हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि A9 हो तो a प्लस 8d लिख दो, पढ़ा था ना अपन ने, यहाँ कम कर देते हैं, ठीक है? तो a की वैल्यू 35/3 प्लस 8 इंटू d की वैल्यू, d हमारे पास 5, तो सी 35/3, साइन की तो कहीं गड़बड़ नहीं है, प्लस 40
तो LCM ले लेते हैं, 3 LCM 35 प्लस 120, साइन में कुछ गड़बड़, हाँ साइन गड़बड़ हुई हमसे, सी ये माइनस आएगा, -120, ठीक है ना, तो ये माइनस लगा देंगे हम यहाँ, साइन में गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, तो उसको साइन को चेक कर लिया हमने, -35 आएगा, 50 - 120 -35, ठीक है, यहाँ करेक्ट कर लिया हमने उसको, माइनस लगाते हैं यहाँ पर, और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो -35 और +120, तो आई थिंक सो इट इज़ 85, वो भी पॉजिटिव आएगा, तो 85/3 दैट इज़ योर द वैल्यू ऑफ व्हाट, A9। समझ में आया आपको? तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। सो इस तरह से आप लोग इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करें, यू विल बी एबल टू डू द क्वेश्चंस वेरी क्लियरली। 14 तक ही करने हैं अभी, 15 से वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो 15 से अभी आप स्किप कर दें, 14 तक आप क्वेश्चंस ट्राई करें, फिर जो भी डाउट होगा आपका विल डिस्कस इन द लाइव डाउट क्लास सेशन। थैंक यू ऑल ऑफ यू।